हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्ञान विजन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं जो न्यूमेरिकल था उसका सेकंड न्यूमेरिकल आज देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलाम के लॉ पर जो बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला कह है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस, दे आर रिपेल टू ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ एफ न्यूटन। कह रहा है कि दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ये है आर डिस्टेंस, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल r है। करा कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन देम। दो चार्जेस हैं, इनके बीच में रख दिया गया है इलेक्ट्रिक, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, पहला फोर्स जब इनको रखा जाता है, रखे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी हो जाएगी डिस्टेंस r स्क्वायर। ये है इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर दोनों चार्ज के बीच में Q1 और Q2 के बीच में एक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, 3 है, तो फिर इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा। तो फिर हम देख लें कि F, मान लेते हैं इनके बीच में फोर्स F डैश वर्क कर रहा है, तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। इक्वेशन इसको क्या कर लिया जाएगा, सेकेंड। अब दोनों को, ये इक्वेशन फर्स्ट आया जब उनके बीच में कुछ भी नहीं था, एयर था, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था के, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 3 दिया। अभी इन्हीं को इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो जब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकेंड से, तो एफ अपान एफ डैश, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होगा, r स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये इतना से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, r स्क्वायर था, तो बचा हमारा ऊपर चला जाएगा के, नीचे 1, हाँ इसके नीचे 1/के, तो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो k/1, यानी हमारा जो वैल्यू आया वह F/F डैश इज इक्वल टू के। तो के इज F डैश इज इक्वल टू होता है F/के, और के की वैल्यू दिया है 3, तो फोर्स जो आ गया, के की वैल्यू दिया है 3, तो फोर्स आ गया आपका F/3, यानी फोर्स 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसमें दूसरा पोर्शन ये कर रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इज इंक्रीज्ड बाय द डबल्ड। यानी दो पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इसको फोर्स हो गया 1/r स्क्वायर। ये 1/r स्क्वायर, जब इनके बीच डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, तो इसका मतलब F डैश हो गया प्रोपोर्शनल टू 1/2r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये चार्जेस Q1 Q2 हैं, दूसरा B इसमें बता रहे हैं, ये A था, तो डबल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, और F डैश प्रोपोर्शनल टू 1/4r स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो F/F डैश 1/r स्क्वायर अपॉन 1/4r स्क्वायर, सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले में कर देंगे और अपॉन बीच वाले का, तो 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, F/F डैश इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये कर रहा है कि F डैश जो आएगा वो F/4 आ जाएगा, इतना फोर्स हो जाएगा।
यही है, जब इनके बीच का डिस्टेंस डबल करेंगे तो इनके बीच फोर्स जो हो जाएगा, दो चार्ज के जो बीच फोर्स हो जाएगा वो डबल हो 1/4 हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 3 + 3 माइक्रोकुलम एंड 5 + 5 माइक्रोकुलम आर placed in the air. They are repelled to each other by the 80 Newton force. पहला, when they are made to touch to each other and placed at the same distance, what will be the force between them? कह रहा है कि 3 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम के दो चार्जेस हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे, डिस्टेंस नहीं पता है, और इतने डिस्टेंस पे रखे गए हैं कि इनके बीच जो फोर्स है वो 80 न्यूटन वर्क कर रहा है, लग रहा है। तो कह रहा है कि अगर दोनों को आपस में सटा कर टच करा करके सेम उतने ही डिस्टेंस पे रख दें तब कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो पहले हम लिए कंसीडर किए, पहले दो बॉडी लिए, ठीक है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये है Q1 + 3 माइक्रोकुलम है, और दूसरा बॉडी लिए हमने ये ऐसे, ठीक है, दूसरा बॉडी लिए, इस पर चार्ज है Q2 = +5 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनके बीच डिस्टेंस स्मॉल r है, हमें डिस्टेंस दिया नहीं है तो इनके बीच डिस्टेंस स्मॉल r ले लेते हैं, और कह रहा है कि इनके बीच फोर्स जो लग रहा है वो इनके बीच फोर्स 80 न्यूटन लग रहा है, 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो बताइए कि फिर इनको आपस में टच कराते हैं और फिर उतने ही सेम डिस्टेंस पे रख देंगे तो कितना फोर्स लगेगा। दोस्तों आइए देखते हैं इसको। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले Q1 अगर 3 माइक्रोकुलम है तो इसको कुलाम में बदल लिया जाएगा, 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। Q2 दिया हुआ है +5 माइक्रोकुलम, इसको कुलाम में बदल 10⁻⁻6 कुलाम। अब दोनों के बीच जो फोर्स है वो 80, तो F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। दोस्तों यही फार्मूला है और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू, ε0 की वैल्यू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब इसको हम रखेंगे वैल्यू को, तो फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2 अपान क्या हो जाएगा r²। अब F की वैल्यू 80 न्यूटन दिया है दोस्तों, F की वैल्यू 80 न्यूटन दिया है, तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 दिया हुआ है आपका 3 × 10⁻⁻6 Q2 5 × 10⁻⁻6, और R की वैल्यू नहीं पता है, r² की वैल्यू ऐसे रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं। अब ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r² = 9। अब देखेंगे इसमें 9 है, 3 है, 5 है, इनको एक बार पास मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 10⁹ 10⁻⁻6 10⁻⁻6 अपान 80 देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो या इसको कैंसिल कर लें। अब देखें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 5 दिए 15, 15 हो गया 10⁹ और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका पावर ऐड -12 हो गया अपान 80। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वो 135 × 10 की पावर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा अपान 80। अब समस्या ये है कि 80 का डिवाइड इसमें करें कि इसमें से, तो पावर वाले का सिंपल न्यूमेरिकल का सिंपल न्यूमेरिकल के साथ, तो r² हो जाएगा 135/80, और पावर को ले लेंगे ऐसे, तो r² इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻³ मीटर आएगा। r² डायरेक्ट, r की वैल्यू नहीं निकाला है, r² की वैल्यू रख देंगे। अब इनके बीच तो कह रहा है कि अब दोनों को टच कराते हैं, दोनों स्फीयर को टच कराएंगे,
when both sphere are made to touch to each other, एक दूसरे से हम टच कराते हैं एक दूसरे से। तो जब टच कराएंगे और टच करा करके फिर उतना ही डिस्टेंस पर रख देंगे और डिस्टेंस आर इनके बीच उतना ही डिस्टेंस पर रख देंगे, तो चार्ज क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्फीयर पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2 होता है, ये उतना हो जाएगा। यानी कि जब टच कराने पर Q1 प्लस Q2/2, यानी कि अगर 3 प्लस 5/2 यानी कि 8/2 मतलब 4 माइक्रोकुलाम। तो इस पर भी 4 माइक्रोकुलाम, अब इस पर भी 4 माइक्रोकुलाम, तो इस पर भी Q1 इज इक्वल टू आ गया आपका 4 माइक्रोकुलाम चार्ज, और इस पर भी अब 4 माइक्रोकुलाम चार्ज आ गया, याद रखिएगा। क्योंकि टच कराने पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को टच कराते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं तो इन चार्ज जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो 4 माइक्रोकुलाम, इस पर भी 4 माइक्रोकुलाम। अब इनके बीच फोर्स पूछ रहा है कितना लगेगा दूसरे क्वेश्चन में। तो देखते हैं, अब देखते हैं कि अब ये स्फीयर को टच करा करके सेम डिस्टेंस, अब इस पर भी चार्ज आ चुका है 4 माइक्रोकुलाम का, अब इस पर भी चार्ज आ चुका है प्लस के चार्ज आ चुका है, और इस पर भी Q2 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज आ चुका है। ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस तो देखेंगे अब फोर्स कितना लगेगा। तो Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम और Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। तो फोर्स हो गया अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R²। आप समझने की कोशिश करिएगा कि सेम डिस्टेंस पर रखें, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 भी है 4 इंटू 10⁻⁻6 अपन R² की वैल्यू आया 1.6 इंटू 10⁻³ R² की वैल्यू हमने यहाँ पर R² की वैल्यू इतना है, इसको रख दिया डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक मिनट, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। अब देखेंगे, अब इस 9, 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 4 इंटू 4 को एक साथ ले लेंगे और पावर वाले को एक साथ -6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 9 इंटू 16 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर ऐड हो जाएगा -12 हो जाएगा अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे इस पॉइंट्स को हटाना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10। अब देख पहले इसका पावर का मल्टीप्लाई 9 इंटू 16 इंटू इनका मल्टीप्लाई करिए पावर को, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिएगा ये 10⁻⁻3 10⁻⁻3 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 16 अपॉन 1.6, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट्स हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10 अपॉन 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 16 से 16 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 90 न्यूटन। यानी फोर्स जो लगेगा वह 90 न्यूटन तब लगने लगेगा। दोस्तों ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से दोनों न्यूमेरिकल। जहां पर नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं दोबारा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है तो इसको देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कितने रिपेल कर रहे हैं बाय 18 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स 18 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ पर बना लेंगे
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है r 0.1 है। देखिएगा इस पर तो ये कह रहा है कि इनके बीच फोर्स तो कह रहा है कि सम ऑफ टू चार्जेस, अगर दो चार्ज का सम 90 माइक्रोकूलम है तो कह रहा है कि ये बताइए कैलकुलेट द सेपरेट वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये इसका Q1 है और ये Q2 है, इनका सेपरेट वैल्यू अलग अलग वैल्यू क्या होगी। यही क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा चुका है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं और इन पर Q1 Q2 चार्जेस हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब सेम चार्जेस हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए तो इन पर और 18 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तो इन पर इन 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो कह रहा है अगर दो चार्ज का सेपरेट चार्ज का सम वैल्यू 89 माइक्रोकूलम है, यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम है, यानी 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। तो कह रहा है कि अलग अलग इसकी वैल्यू निकालना है। देखिएगा कहानी को समझिएगा, पहले इनके बीच फोर्स का फार्मूला अप्लाई करके निकालिए 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, पूरी की पूरी इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होगा r²। इसकी वैल्यू है 81 न्यूटन लग रहा है, 81। 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है और r² r की वैल्यू 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। r की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर r की जगह पर 0.1 रख दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, 9 से अंदर 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 9 टाइम 9 टाइम में कैंसिल होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 81 नहीं है, सॉरी ये फोर्स जो है 18 है, यहाँ पर 18 है, तो 9 से 2 बार में कैंसिल होगा। 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन 0.21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.01 और ये इधर चला जाएगा तो 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 0.02 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2। मतलब ये आया कि Q1 इंटू Q2 की वैल्यू आया 0.02 इंटू 10⁻⁹। तो इसको Q1 और Q2 लिख सकते हैं 2, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10⁻�9 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो Q1 इंटू Q2 अब देखेंगे 2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 100⁻2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻2, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। याद रखिएगा Q1 इंटू Q2 की वैल्यू 10⁻11 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इतनी वैल्यू आई। अब हमारे पास है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें दिया हुआ है, गिवन जो दिया है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये वैल्यू हमें दे रखा हुआ है। तो क्यों ना हम Q1 डॉट Q2 की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो देखेंगे एक काम करें, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 इंटू ये फार्मूला है A1 माइनस 4 इंटू Q1 Q2, ये फार्मूला है। A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4AB। तो इस पर रखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू इतना है 9 इंटू 10⁻⁻6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 4। Q1 और प्लस इंटू Q2 की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻11।
देखेंगे इसका स्क्वायर कर 81 इंटू 10⁻12 माइनस 4×2 = 8 इंटू 10⁻11। अब इसको लिख सकते हैं 81 इंटू 10⁻12 और माइनस इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻12। अब क्या करोगे, तो अब इसको ये काम करेंगे कि Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर है यहाँ आ गया है 81 और 10⁻12 है, और यहाँ पर 80 इंटू 10⁻, यानी 81 इंटू 10⁻12 और माइनस 80 इंटू 10⁻12 है। इसमें से 81 माइनस 80 कॉमन ले लिया 10⁻12, इसमें भी कॉमन ये देख रहा है, इसमें भी। तो 81 में से 80 माइनस करोगे तो 1 इंटू 10⁻12, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 10⁻12 का होल स्क्वायर है 12, तो Q1 माइनस Q2 अंडर रूट 10⁻12, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर 10⁻6 कूलम। ठीक है, इसका मतलब समझने की इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम, यानी Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, और Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है आपको 9 माइक्रो कूलम। इनको ऐड करिए, जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे, एडिंग, तो ये ऐड करेंगे तो ये ऐड कैंसिल हो जाएगा। 2Q1 इज इक्वल टू ऐड करोगे 10 माइक्रो कूलम, तो Q1 इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5 माइक्रो कूलम। याद रखिएगा 5 आ गया, Q1 की वैल्यू 5 आ गया। समझने की कोशिश करिए दोस्तों। और फिर अब यहाँ पर अब Q1 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में कहीं पर भी रख दो, तो देखें Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम है। Q1 की वैल्यू तो हमें आ गया है 5 माइक्रो कूलम, माइनस Q2 इज इक्वल टू, सॉरी इधर दिखा, तो यहाँ पर देख लेंगे Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गया 1 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर रखेंगे 5 माइक्रो कूलम माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, तो इसको Q2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 माइक्रो कूलम। तो Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम और Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम। ये दोनों चार्जेस गिवन हैं, यही निकालना था इस क्वेश्चन में। दोस्तों ये यूपी बोर्ड में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से बताया हूँ, स्लो प्रोसेस में बताया हूँ। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद आपका।